जितने भी स्टूडेंट आज यानी 13 फरवरी को झारखंड बोर्ड से क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम लिखे हैं, वे सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखकर इंग्लिश का 30 क्वेश्चन का जल्दी से आंसर मिला लें और बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कि आप लोगों का कितना आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसी पेज से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर शुरू था क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 से लेकर 30 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, मतलब यहाँ ये जो 4 ऑप्शन है चारों में से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है। तो सैल्यूटेशन नोटिस का पार्ट नहीं है, इसका ए नंबर सही होगा। उसी तरह देखिए दूसरा में क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस, मतलब नोटिस के टॉप में, नोटिस के ऊपरी हिस्सा में क्या लिखा जाता है। डेट बिल्कुल नहीं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। देखिए जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं तो कॉमनली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा टेंस का यूज होता है। तो पास्ट टेंस का, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, सही है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिखने के बाद कौन सा चीज़ लिखा जाता है। ए में है योर सिंसियरली, गलत है। सिंसियरली योर्स, ये भी गलत है। योर्स सिंसियरली, ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, योर्स सिंसियरली, बिना कोमा और बिना फुल स्टॉप के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर। देखिए यहाँ पर है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के टॉप में क्या लिखा जाता है। डेट नहीं लिखा जाता है, हेडिंग या तो फिर टाइटल लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, मतलब कमला दास जो है वो ड्राइविंग करके, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जो पोएट है कमला दास वो कहाँ जाती है। तो कोचीन एयरपोर्ट जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा है इसमें, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस, मतलब पोएट के अनुसार जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसको लेकर के जाती है, ठीक है। तो हेल्दी एंड पीसफुल, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आंट जेनफियर्स टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ, जो आंट है जेनफियर्स टाइगर्स वो किससे नहीं डरती है, ठीक है। तो द मैन बीनीथ द ट्री, इससे नहीं डरती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब ऑथर के अनुसार बच्चा का जो गार्बेज है यानी कि कचरा क्या है। तो ए वंडर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसी प्रकार से हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई डिड साहेब ई आलम नॉट गो टू स्कूल, मतलब साहेब ए आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो इसका सही आंसर होगा वांटेड टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लालच में, पैसा कमाने के चाहत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, मतलब लास्ट पिछला 2 साल से कौन सा बैड न्यूज आ रहा था। तो ए बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना, सॉरी कहाँ आ रहा था, किस में आ रहा था, ठीक है ना। तो किस में आ रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड में, ठीक है ना, द बुलेटिन बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, कितना नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, द वंडर्ड सोल्जर बिलोंग टू, वंडर सोल्जर जो थे वो कहाँ से संबंधित थे। तो यूएस नेवी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ, डेरी और मिस्टर लैम्ब का विक्टिम क्या था, ठीक है। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है ना, फिजिकल इम्पेयरमेंट इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14 नंबर, थोड़ा सा रुकिए, ये रहा, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी का हेल्प कैसे करते हैं। ए में दिया है बाय गिविंग हिम एप्पल्स, बी में है बाय टेकिंग हिम, और सी में दिया है बाय हेल्पिंग हिज मदर, और डी में है बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर का, ठीक है। चलिए देखिए 15 नंबर में क्या पूछा है, तो है जिट काला सा वाज बिंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय अ वुमेन हु हैड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन काला सा
जो थे वो कॉन्स्टेंटली क्या ऑब्जर्व करते हैं उस ओमेन में, ठीक है। तो ए पेल फेस, ठीक है ना, पेल फेस मतलब एक मुरझाया हुआ चेहरा, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन भी बाकी है, ठीक है। क्या है, वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years डिड ओल्ड इन द स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैलिफोर्निया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है, व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। यहाँ पर ये जो मेटाफोर है रेड ट्रैप सिग्निफाई, रेड ट्रैप ये किस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, व्हाट कैरेक्टर trait of the prince is traveled when he utter the words let tigers beware। तो इस क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, एग्रोइंस मतलब घमंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्या है, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाव जो था वो अमेरिका गया था सीखने के लिए, क्या चीज़, तो सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सोफी क्या था, तो सोफी था डे ड्रीमर मतलब दिन में ही सपना देखने वाला, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर। डेनी केसी किस देश से खेलती थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर, पेंकल वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पेंकल किस चीज़ का ब्रांड नेम था, तो मेकअप मटेरियल, ठीक है ना, मेकअप मटेरियल का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर, क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फिरिलिम मिजेरी मीन, ठीक है ना। फिरिलिम मिजेरी मीन का क्या एक्सप्रेशन था, तो इसका एक्सप्रेशन था डिसकम्फर्ट टू द एक्टर्स, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना नंबर, तो 24 नंबर। क्या पूछा है, व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के समय में दुनिया का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है मुख्य रूप से, तो ये है आप लोगों का इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा सही इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 25 में क्या है, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, ठीक है। तो कौन सा वो कौन था जो फर्स्ट डे कवर में फर्स्ट डे कवर भेजे थे, तो इसका सही आंसर होगा सेम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है 26 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था, तो इसका नाम था गोंडवाना लैंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 27 में क्या है, हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 27 नंबर का मुकेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उस तरह से 28 में क्या दिया, हु वाज साम इन द थर्ड लेवल। जो साम था वो थर्ड लेवल किस चीज़ में था, तो क्या है यहाँ पर, साइक्लिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ का चार्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्या पूछा 29 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू का ऑथर कौन है, सही आंसर होगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी है द लास्ट लेसन उसमें ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट किया गया है, किस चीज़ को, तो इसमें होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को सारा का सारा आंसर बताए हैं। जल्दी से इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आंसर अभी तक नहीं मिला पाए हैं, और इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे हर सब्जेक्ट का।